अत भगवान श्री राम अयोध्या का सिंहासन शून्य होने जा रहा था। रघु की संतति परंपरा का इस प्रकार कहीं उच्छेद हो सकता है। महाराज दशरथ ने 3 विवाह किए, अवस्था अधिक हो गई, किंतु चक्रवर्ती साम्राज्य का उत्तराधिकारी किसी रानी की गोद न आया। रघुवंश के परम रक्षक तो महर्षि वशिष्ठ हैं। महाराज ने अपने उन कुल गुरु की शरण ली। गुरुदेव के आदेश से श्रृंगी ऋषि आमंत्रित हुए। पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान हुआ। साक्षात अग्निदेव ने प्रकट होकर चरु प्रदान किया। उस दिव्य चरु को ग्रहण कर रानियां गर्भवती हुई। देवता लंकाधीप पुलस्त्य के पुत्र राक्षस राज रावण से संत्रस्त हो गए थे। अपने ऐश्वर्य में मत व कुबेर का छोटा भाई वेदज्ञ होने पर भी राक्षस हो गया। दानवेंद्र मैंने अपनी पुत्री मंदोदरी का उससे विवाह कर दिया। ससुर कुल से ही उसकी प्रकृति एक हो गई। ऋषियों, ब्राह्मणों, देवताओं तथा धर्म का वह शत्रु हो गया। यज्ञ बलपूर्वक रोक दिए गए, पूजन स्थल ध्वस्त किए गए, तपोवन राक्षसों ने जला दिए, ऋषि मुनि राक्षसों के भक्ष्य हो गए, देवराज इंद्र पराजित हो चुके थे, लोकपालगण रावण की आज्ञा मानने पर विवश थे। अंततः धरा यह अधर्म भार कहाँ तक सहे। पृथ्वी की आर्त पुकार, देवताओं की प्रार्थना, सृष्टा की चिंता, सब ने उन परात्पर प्रभु को आकृष्ट किया। अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या की गोद में चैत्र की रामनवमी के मध्याह्न में वे साकेताधीश शिशु बनकर आ गए। उनके अंश भी आए। माता सुमित्रा की गोद 2 स्वर्ण गौर कुमारों से भूषित हुई और कैकेयी ने भाव मूर्ति नव जलधर वर्ण रूप राशि भरत को प्राप्त किया। चारों कुमार बड़े हुए। कुल गुरु से शास्त्र एवं शस्त्र की शिक्षा मिली। सहसा एक दिन महर्षि विश्वामित्र पहुँचे। उनके आश्रम में प्रत्येक पर्व पर राक्षस उपद्रव करते थे। महर्षि को राम लक्ष्मण की आवश्यकता थी। केवल 2 कुमार अवध की चतुरंगिनी सेना को तपोवन में ले जाना इष्ट नहीं था। चक्रवर्ती महाराज की चाहे जितनी अनिच्छा हो, सृष्टि समत विश्वामित्र जी का आग्रह कैसे टले। श्री राम जी ने भाई के साथ प्रस्थान किया। राक्षसी ताड़का मार्ग में ही एक बाण की भेंट हो गई। मुनिवर का यज्ञ रक्षित हुआ। सदल सुबाहु मारा जा चुका था। उसका भाई मारीच राम के फलहीन बाण के आघात से 100 योजन दूर समुद्र तट पर जा गिरा था। महर्षि के तपोवन में ही वैदेह राज जनक का आमंत्रण मिला। उनकी अयोनिजा कन्या सीता का स्वयंवर हो रहा था। महर्षि के साथ दोनों अवध कुमार मिथिला को धन्य करने पधारे। गौतम आश्रम में पाषाण भूता अहिल्या श्री राम की चरण रज का स्पर्श पाकर पति के शाप से मुक्त हो गई और अपने पति धाम को चली गई। जनक पुत्री भूमि सुता उसे वरण करेंगी, जो शंकर के महाधनुष पिनाक को तोड़ेगा। मिथिला नरेश की यह प्रतिज्ञा श्री राम ने पूर्ण की। श्री परशुराम जी अपने आराध्य देव के धनुर्भंग से उत्कट क्रुद्ध हुए, परंतु श्री राम के शील, शक्ति एवं तेज से गर्भ रहित होकर लौट गए। अयोध्या नरेश को आमंत्रण मिला। उनके चारों कुमार जनकपुर में विवाहित हुए। महाराज चाहते हैं, प्रजा चाहती हैं, गुरुदेव चाहते हैं कि श्री राम का राज्याभिषेक हो, परंतु राम राज्य करे तो धरा का भार कौन दूर करे। देवताओं ने प्रेरणा की। माता कैकेयी को मोह हुआ। भरत शत्रुघ्न ननिहाल में है और चुपचाप राम को राज्य दिया जा रहा है। सदैव स्वयं पाप का मूल है। भरत को राज्य और राम को 14 वर्ष का वनवास।
छोटी रानी ने महाराज को वचनबद्ध करके वरदान मांगा। पिता के सत्य की रक्षा के लिए रघुवंश विभूषण वल्कलधारी होकर प्रातः वन को विदा हुए। लक्ष्मण और श्री जानकी जी उनसे पृथक कैसे रह सकते हैं। श्री राम भाई एवं पत्नी के साथ वन गए। महाराज ने प्रिय पुत्र के वियोग में शरीर छोड़ दिया। भरत उनकी दशा दुख वेदना कौन कैसे कहे। गुरु का आदेश ननिहाल में चरने सुनाए था। अयोध्या आकर पिता की अंत्येष्टि करनी पड़ी। समस्त समाज लेकर श्री राम को लौटाने चित्रकूट गई, पर वहां से भी चरण पादुका लेकर लौटना पड़ा। भरत बड़े भाई की चरण पादुका लेकर लौटे। अयोध्या का चक्रवर्ती सिंहासन उन पादुकाओं से भूषित हुआ। रामहीन अयोध्या में भरत रहेंगे। उन्होंने नंदीग्राम में मही खनी कुश सात हरी सवारी और गोमूत्र यावक गोबर से निकले जौ को गोमूत्र में पकाकर उसके आहार पर तप करते हुए 14 वर्ष व्यतीत करना स्थिर किया। श्री राम चित्रकूट से आगे चले। अयोध्या से ही महर्षियों के दर्शन की सुलालसा थी। प्रयाग में भरद्वाज जी, आगे महामुनि वाल्मीकि के दर्शन हुए ही थे। चित्रकूट के तो महर्षि अत्रि ही कुलपति थे। आगे सरभंग सुतीक्ष्ण अगस्त्य आदि के दर्शन करके दंडकारण्य को पवित्र किया उन्होंने। असुर विराट चित्रकूट से निकलते ही मिला और मारा गया। पंचवटी में पर्णकुटी बनी, कुछ वर्ष वहां शांति से व्यतीत हुए। गिरधराज जटायु से परिचय हुआ। उस दिन रावण की बहन कुलटा शूर्पणखा कहीं से घूमती घामती आ पहुंची। मर्यादा पुरुषोत्तम वासना एवं दुष्टों का निग्रह तो करते ही नाक कान काटने पर उसने खरदूषण से पुकार के वे असुर 14 सहस्र सेना के साथ आए और अकेले से राघवेंद्र के सरों के भोग हो गए। शूर्पणखा रावण के पास पहुंची। रावण ने मारीच को साथ लिया। स्वर्ण मृग के पीछे श्री जानकी की इच्छा से श्री राम दौड़े। मारीच का छल सफल हुआ। वह सराघात से मरा, किंतु रावण एकाकिनी जानकी को हरण करने में सफल हो गया। लंका के अशोक वन में वे विश्वधात्री बंदिनी बनी। श्री राम लौटे मृग को वंचना का दंड देकर। आश्रम शून्य था। अन्वेषण प्रारंभ हुआ। आहत जटायु मिले। वे दशानन को रोकने के प्रयत्न में छिन्न पक्ष हुए थे। श्री राम के चरणों में उनका शरीर छूटा। राघव ने अपने कर कमलों से उनकी अंत्येष्टि की। कबंध असुर का वध और सबरी के बेरों का आशीर्वादन करते हुए पंपासर पहुँचे। बाली से निर्वासित सुग्रीव की शरण मिली और दूसरे ही दिन जब बाली श्री राम के बाण से परधाम पधारे, सुग्रीव किष्किंधाधीश हो गए। ऋष्य मुख पर राघव ने वर्षा ऋतु व्यतीत की। सरदागम में वानर भालू सीता अन्वेषण के लिए निकले। श्री पवन कुमार सतयोजन सागर पार लंका में विदेह नंदिनी का दर्शन कराए। स्वर्णपुरी उनकी पूंछ की लपटों में जल चुकी थी। श्री राम ने ससैन्य प्रस्थान किया। मदांध रावण से पाद ताड़ित विभीषण उन विश्व शरणत की शरण में आ गई। सागर पर सेतु बना और वह सूर असुर अगम्य पुरी वानर भालुओं से घर्षित होने लगी। राक्षस सेनानी मारे जाने लगे। रणभूमि में रावण पुत्र इंद्रजित तथा कुंभकर्ण की आहुति ले ली। अंत में दशानन का वध करके श्री राम ने सूर्य कार्य पूर्ण कर दिया। भरत 14 वर्ष से एक दिन अधिक प्रतीक्षा नहीं करेंगे। उनके प्राण इस अवधि में आबद्ध है। पुष्पक सज्जित हुआ। श्री राम भाई तथा श्री जानकी एवं सुग्रीव विभीषण हनुमान अंगद आदि प्रधान नायकों के साथ उस दिव्य विमान से अयोध्या पधारे। पूर्ववासियों की माताओं की भरत की चिर प्रतीक्षा सफल हुई। श्री राम कौशल के चक्रवर्ती सिंहासन पर वैदेही के साथ विराजमान हुए।
राम राज्य, सुशासन, सुव्यवस्था, धर्म, शांति, सदाचार आदि की पूर्णता के द्योतन के लिए आज भी मनुष्य के पास इससे सुंदर शब्द नहीं। 11 सहस्त्र वर्ष वह दिव्य शासन धारा को कृतार्थ करता रहा। श्री वाल्मीकि रामायण और गोस्वामी तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस श्री राम के मंगलमय चरित्र से लोक में कल्याण का प्रसार करते हैं। भगवान व्यास के अतिरिक्त अनेक संस्कृत, हिंदी तथा अन्य भाषाओं के कवियों, विद्वानों ने अपनी वाणी राम गुणगान से पवित्र किया। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। हिंदू संस्कृति की पूर्ण प्रतिष्ठा उनके चरित्र में हुई है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए उसमें आदर्श है। हिंदू संस्कृति का स्वरूप श्री रामचरित के दर्पण में ही पूर्णतः प्रतिबिंबित हुआ है। भारत का वह आदर्श आज विश्व मानव का ध्येय बने, तभी मानव सुसंस्कृत बन सकेगा। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।